मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविध भव दुखानिको करी है सत्तानाश, करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रोफेसर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। और यहाँ मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय यह प्रकरण अपना चल रहा था। बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा है, काफ़ी गहराई लिए हुए टोडरमल जी यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं। मोक्ष सुख की इतनी विस्तृत व्याख्या जिनागम में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। मोक्ष में भी सुख है और टोडरमल जी साहब सुख सिद्ध कर रहे हैं दुख के अभाव को बतलाते हुए। जिन जिन कारणों से दुख बतलाया गया था, अब वे दुख के कारण यहाँ नहीं बचे, इसलिए यहाँ सुख हो गए। दुख बतलाए गए थे पीछे अपेक्षा से, अवस्थाओं की अपेक्षा से जो दुख बतलाए, पर्याय अपेक्षा से जो दुख बतलाए, उसमें भी कर्म की अपेक्षा वाली बात ही लागू थी। और 4 प्रकार की जो इच्छाएं थी वो मैटर भी उन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ था। तो टोडरमल जी साहब यहाँ कल तक ज्ञानावरणी, मोहनी और अंतराय, इन 4 प्रकार के दुखों की चर्चा को अपेक्षित विस्तार से बता चुके हैं। और यह कहा कि भाई जब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का अभाव हो गया, जब ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म ही नहीं रहा, तो जाने देखने की इच्छा भी कैसे होगी, क्योंकि कम जानना देखना नहीं रहा, सर्व जानना हो गया। ऐसे ही मोहनी कर्म के अभाव में टोडरमल जी साहब ने दर्शन मोहनी के अभाव में और चारित्र मोहनी में विशेषकर क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, वेद, पुरुष, सब की चर्चा की पंडित जी साहब ने। एक एक पॉइंट को उठाया। और अंतराय कर्म में एक मार्मिक बात आ गई थी कि साहब दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इनका कार्य तो दिखाई नहीं देता है। आप कैसे कहते हो? यदि इस संबंधी कर्म का अभाव हुआ है तो ये कार्य होना चाहिए ना। जैसे ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हुआ तो पूर्ण ज्ञान हो गया, बात समझ में आ रही है। दर्शनावरणी कर्म का अभाव हुआ तो पूर्ण दर्शन हो गया, बात समझ में आ रही है। मोहनी कर्म का अभाव हुआ, माने चारित्र मोहनी कर्म का अभाव हुआ तो पूर्ण चारित्र हो गया। तो अंतराय कर्म का अभाव होने पर जो दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य में बाधा उत्पन्न होती थी, अब दान, लाभ, भोग, उपभोग आदि का कार्य दिखना चाहिए ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोले अब दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य का काम नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या, मतलब क्या हुआ फिर उससे? तो टोडरमल जी कह रहे हैं काम दिखे चाहे ना दिखे, पहले इन कार्यों को रोकने रूप कर्म था और अब इनकी रोक हट गई। गजब का उदाहरण दिया यहाँ, कल अपन ने पढ़ा था। रोक दूर हो गई तो अब किसी तरह का कोई बाधक कारण रहा नहीं, और बाधक कारण नहीं रहा तो इसलिए शक्ति प्रकट हो गई। शक्ति की अपेक्षा से देखा जाए, अरे अनंत सुख को भोगने की सामर्थ्य प्रकट हुई है, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। सुख भी नहीं भोग पाता है व्यक्ति, ऐसा भी हो जाता है। सुख की जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा होती है तो आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आप रो क्यों रहे हो? खुशी के आंसू है। सुख की परिस्थितियां भी बर्दाश्त, मतलब अनुकूल परिस्थितियां भी कभी कभी कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल पर अचानक हो जाए ना, तो इस जीव को बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या हुआ?
माने उस सुख को भोगने की पावर भी चाहिए आप में। अंदर में पावर नहीं हो तो भोगे कैसे? चक्रवर्ती की खीर बनती है ना, तो चक्रवर्ती की खीर को भोगने की सामर्थ्य है उस चक्रवर्ती में ही है। खीर क्यों, पूरा भोजन, वो पावर किसी और में नहीं है। चक्रवर्ती की पटरानी भी सिर्फ एक ग्रास पचा सके, इतनी सी पावर है उसमें। और बाकी यदि उनके सेना के लोग और उनके अन्य जगत के जो भी लोग हैं, यदि भोजन को टच भी कर ले वे रसना इंद्रिय के माध्यम से, पेचिस का रोग हो जाए उनको, इतना गरिष्ठ भोजन होता है उनका, पचाने की पावर चाहिए। जैसे शेरनी का दूध होता है ना, वो शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, पावर चाहिए उतनी। ऐसे अनंत सुख प्रकट हो गया, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, लेकिन अनंत वीर्य नहीं हो तो क्या होगा? वो पावर नहीं है। अनंत वीर्य के माध्यम से अनंत सुख का उपभोग करने की शक्ति है। कल हमने अंतिम चरणों में उन सब बातों को स्पष्ट कर दिया था। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य अंतरंग दृष्टि से देखो तो किस प्रकार उनके जीवन में घटित होता है। अरहंत भगवान के जीवन में, सिद्ध भगवान के जीवन में, मुक्ति प्राप्त कर गए जीवों के जीवन में, जीवन ही कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, क्योंकि साधी अनंत काल का जीवत्व शक्ति से जीता है ना, उनका भी जीवन है। यहाँ आयु कर्म से जीवन मरण वाली चर्चा नहीं है, लेकिन जीवत्व शक्ति से जी रहा है। ये चर्चा नीचे भी आएगी। हम यहाँ आघातीय कर्मों वाला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है 74, 74 नंबर पेज देखिए। तथा आघाती कर्मों में, ऊपर से दूसरा पैराग्राफ है, पेज नंबर 74 पैराग्राफ दूसरा। तथा आघाती कर्मों में, अब आघाती कर्मों के नाम तो जानते ही है ना सभी लोग, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, क्या, ये सब आघाती कर्म हैं। आघाती कर्मों में मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था। क्या क्या कह रहे? ये आघातीय कर्मों में मोहनी कहां से आ गया? आघातीय कर्मों में मोहनी तो होता नहीं है ना, तो फिर ये मोह से, अरे बोलो, आघातीय कर्म भी दुख देने में तब निमित्त भूत होते थे जब मोहनीय साथ में था। कुल मिलाकर के मोह दुख का घर है, हमने आज सरासर देखा है। मोह दुख का घर है। मोह यदि निकाल दो तो कोई चीज आपके तकलीफ का कारण नहीं है। मोह यदि नहीं हो तो दुख का कोई कारण नहीं है। क्या मोह? मोह है असली दुख का कारण। अब मोह ही मिट गया तो कितनी भी सामग्री हो, कुछ भी दुख का कारण नहीं बनेगी। आघातीय कर्म जितने भी हैं, चाहे वो वेदनीय हो, चाहे आयु हो, चाहे नाम हो, चाहे गोत्र हो, संयोग मिलते हैं इनसे, और संयोग सुख दुख का कारण होता नहीं है। ये बात पीछे कह चुके थे पंडित जी साहब, आपको मालूम है। 28-29 नंबर पेज के आसपास टोडरमल जी साहब ने ये बात कही थी कि भाई परद्रव्य दुख का कारण नहीं है। परद्रव्य यदि दुख का कारण हो मान लो, तो फिर क्या होगा? फिर तो ये जीव छूट ही नहीं पाएगा कभी भी। परद्रव्य बंध का कारण नहीं है, परद्रव्य सुख का कारण नहीं है, दुख का कारण नहीं है, संयोग सुख दुख का कारण नहीं है। 26 नंबर पेज पे आई थी ऐसी चर्चा। परद्रव्य बंध का कारण नहीं है, मोह बंध का कारण है। और आघातीय कर्मों के उदय के निमित्त से सिर्फ संयोग मिलते हैं, परद्रव्य मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं साथ में मोह। आघातीय कर्मों में मोह होने से, साथ में मोह होने से, जब पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था, ये इसकी मान्यता में दुख था, कर्मों ने दुख नहीं दिया। इसका जितना भी दुख था, ये पूरा का पूरा दुख इसकी मान्यता का दुख था, इसकी सोच का दुख था। और पुण्य प्रकृतियों का उदय आने पर सुख मान रहा था। दोनों जगह पर मान रहा था शब्द का प्रयोग कर रहे हैं पंडित जी। भाई तू दुख मान रहा है, तू दुख मान रहा है, इसमें दुख नहीं है। और ऐसा बहुत गर्मी हो रही है, साहब बहुत परेशान हो गया मैं, तू दुख मान रहा है। और नहीं साहब मेरे को क्या, मैं तो ये सोच करके खाने के लिए बैठा था और ये तो आया ही नहीं खाने के अंदर, मैं तो परेशान हो गया। कि तू दुख मान रहा है। इन्होंने मेरा कहना नहीं माना कि तू दुख मान रहा है, ये दुख नहीं है। किसी का कहना न मानने से दुख होता हो तो फिर सबको होना चाहिए। तीर्थंकर परमात्मा का कहना नहीं मानने वाले लोग दिख रहे हैं, वे कितने दुखी हो जाएंगे।
अरहंत और सिद्ध भगवान तीर्थंकर परमात्मा वे नहीं जानते हैं कि ये जी हमारा कहना नहीं मान रहा है। जितने लोग दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाते होंगे समूह शरण में, वो सब उनका कहना मानते ही होंगे। बोलो, समूह शरण में जो असंख्यात जीव पहुंच गए दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, असंख्यात हैं, असंख्यात। मनुष्य भले ही असंख्यात नहीं हो, मनुष्य तो निश्चित तौर पर सीमित ही होंगे, त्रियंश भी सीमित होंगे, लेकिन देवगति के जीव तो असंख्यात है ना। अब जिन असंख्यात जीवों ने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, उन असंख्यात जीवों के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या सब के सब जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं? सब के सब जीव मोक्ष मार्गी हो जाते हैं? नहीं होते। क्या सब के सब जीव अगले भाव में मोक्ष चले जाएंगे जितने असंख्यात देव हैं? नहीं होगा। तो फिर उनको दिख रहा है ना, तीर्थंकर परमात्माओं को सिद्ध बनने के बाद भी दिख रहा है ना कि हमारी सुनने के लिए तो आए थे, लेकिन सुनी नहीं इन्होंने हमारी। सुनते नहीं, दुखी कितने होंगे? किसी की न सुनने के कारण, किसी की न मानने के कारण कौन कितना दुखी होता है? कोई दुखी नहीं होता है। माने ये दुख का कारण नहीं है। पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मान रहा था, आहा गाड़ी बंगला मोटर सुविधाएं फैसिलिटीज सुख मान रहा था। परमार्थ से आकुलता के कारण सब दुख ही था। ये गजब की लाइन है। परमार्थ से वस्तु स्थिति देखें तो क्या है? आकुलता के कारण सब दुख ही था। माने पाप के उदय में भी दुख था और पुण्य के उदय में भी दुख था। परमार्थ से देखो, परमार्थ से आकुलता पुण्य के उदय में है या नहीं है? ये बताओ हमारे को। पुण्य के उदय से लॉटरी लग गई आपकी, लॉटरी खुल गई पुण्य के उदय से, कहीं आपका नंबर आ गया पुण्य के उदय से। पुण्य का ही उदय है नंबर आना। अब क्या होता है? ये आकुलता रहती है, मिलेगा कब, मिलेगा कब, वो पुरस्कार कब आएगा, वो गिफ्ट कब आएगा, उनके लिए ये भर करके देना है, उसको उनको पहुंचाओ, उनके पास में एड्रेस पहुंचाओ, आया नहीं अभी तक। ये जो है चीज, ये पुण्य के उदय के कारण होने वाली आकुलता दिखाई देती है। माने पाप के उदय में तो आकुलित है ही, पुण्य के उदय में भी ये जीव आकुलित ही है, निराकुल नहीं है। तो जो दुख है, ये दुख पुण्य और पाप कर्म के उदय से नहीं है, ये दुख तो आकुलता की वजह से है। पाप के उदय में भी आकुलता थी तो दुखी था, और पुण्य के उदय में भी आकुलता थी तो दुखी था। माने पाप का उदय बहुत हो और आकुलता किंचित भी न हो तो दुख नहीं है, और पुण्य का उदय भी बहुत है और आकुलता साथ में है तो दुखी है। आकुलित भयो अज्ञानधारी, जो मृग मृग तृष्णा जानी वारी। दौलत राम जी का कथन है ना, दौलत राम जी की स्तुति है, सकल गे गए तदपि, बहुत सुंदर स्तुति है, उसका 10 नंबर का छंद है। आकुलित भयो अज्ञानधारी, तो अपने अज्ञान की वजह से आकुलित होता हुआ, मोह के कारण मान्यता में कुछ सोचता हुआ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाना चाहिए, तो स्वयं ही दुखी हो रहा है भाई। परद्रव्य जबरन तो तेरा बिगाड़ करता नहीं। ये भी टोडरमल जी का वाक्य। परद्रव्य जबरन तो तेरा बिगाड़ करता नहीं, तू स्वयं ही अपने मोह से आकुलित व्याकुलित होकर के दुख मानता है और दुखी होता है। देखिए, ये देखो, परमार्थ से आकुलता के कारण, आकुलता के कारण सब दुख ही था। ये सब शब्द माने क्या है? सब माने साता का उदय भी, और सब माने असाता का उदय भी। सब माने पाप का उदय भी, और सब माने पुण्य का उदय भी। दुख ही था आकुलता के कारण। अब मोह के नाश से सर्व आकुलता दूर होने पर सर्व दुख का नाश हुआ। मोह का नाश हो गया तो आकुलता दूर हो गई, क्योंकि जो आकुलता थी वो मोह की वजह से थी, और सारे दुख का नाश हुआ। तथा जिन कारणों से दुख मान रहा था, ये मान रहा था कि मैं इसकी वजह से दुखी हूं, मैं इसकी वजह से दुखी हूं, मैं जिन कारणों से दुख मान रहा था, वे कारण तो सर्व नष्ट हुए, वे कारण तो सर्व नष्ट हो गए जिन कारणों से दुख मान रहा था। क्योंकि संयोगों के आने जाने से दुख मान रहा था, अब वो संयोगों का लेना देना ही नहीं है कुछ भी। सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई, मोक्ष मिल गया, मुक्ति में जाकर के विराजमान हो गया, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गया, अपने स्वभाव में सदा सदा काल के लिए लीन हो गया। अब ये कारण क्या बचे? वे कारण तो सर्व नष्ट हुए, और किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था। देखो भाई, दो तरह से सुख मान रहा था, ये दो तरह से सुख दुख की परिस्थिति। एक तो ये परिस्थिति बनी तो दुख मान रहा था,
तो बोले वो कारण ही नहीं बचे अब कोई। अब ये समझ रहा था कि ये कारण मिल गए तो दुख थोड़ा सा कम हुआ, तो बोले वो भी नहीं बचे। दोनों ही प्रकार की स्थितियां नहीं है। अब मूल ही में दुख नहीं रहा, इसलिए उन दुख के उपचारों का कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्य की सिद्धि करना चाहे। ये दुख का उपचार, भूख लग रही है, दुखी हूं तो भोजन चाहिए, वेद वेद कर्म जागृत हो रहा है तो रमण करने की इच्छा हो रही है, ये चाहिए, ये कर्म उदय हुआ तो बोले ये चाहिए। तो ये जो तेरी चाह थी, अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा तो उनसे कार्य की सिद्धि करना चाहे, उसकी सिद्धि स्वयमेव ही हो रही है। ये तो कॉमन बात कही अघातिया कर्म के संदर्भ में एक पैराग्राफ में। अब इन बातों को एक एक कर्म पर घटित करते हैं। अघातिया में पहला कर्म, अघातिया का पहला वेदनी है। अब वेदनी की चर्चा कर रहे हैं, इसी का विशेष बतलाते हैं। अब देखो ना टोडरमल जी की मार्मिक देखना दृष्टि। आपको मालूम है वेदनी कर्म के उदय से इस जीव के दुख क्या क्या थे, किस प्रकार के दुख की स्थितियां थी। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि यदि आपको याद नहीं हो तो आप उसे याद कीजिए, आप उसे देखिए। जो पीछे 57-58 पेज पर जो चर्चा की थी ना, इस तरह की वेदनीय कर्म से होने वाले दुख की जो चर्चा की थी, 58 नंबर पेज पर चर्चा थी वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। याद है आपको क्या दुख थे? असाता वेदनीय कर्म के उदय से क्या तकलीफ थी? क्योंकि वो बात आपको याद होगी ना, 3 बिंदु कहे थे, मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद नहीं है। 58 नंबर पेज पर 3 बिंदु कहे थे दुख संबंधी, वेदनीय कर्म संबंधी, दुख संबंधी। नंबर 1, शरीर की अवस्था को कारणभूत, नंबर 1। फिर शरीर की दुख रूप अवस्था के निमित्त भूत बाह्य कारण। पहला तो जो शरीर की अवस्था का कारण, शरीर की अवस्था उस प्रकार की हो जाए, जैसे मान लो रोग बुखार अधिक हुए, क्षुधा तृषा अधिक हुए, ऐसी ऐसी बातें। फिर शरीर की अवस्था को कारणभूत बाह्य, सीट चुभ रही है यार बहुत ज्यादा यार, बैठा नहीं जा रहा यार मेरे से यार, ये हो रहा है, तो ये शरीर की अवस्था को कारणभूत बाह्य। और नंबर 3, बिल्कुल ही बाह्य, जिनसे शरीर की अवस्था का लेना देना नहीं है। ये वेदनीय कर्म के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण बिंदु दिए थे, ये मैंने आपको याद दिलाई है, ये याद रखनी चाहिए आपको बात। क्या देखिए, अब ये इसको सिद्ध कर रहे हैं ये टोडरमल जी साहब। वेदनीय में असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में रोग क्षुधादिक होते थे। अब शरीर ही नहीं है तब कहाँ हो? असाता वेदनीय कर्म का उदय होता था ना, तो एक तो शरीर में होते थे, ठीक है। फिर सेकंड लाइन में शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण होते थे, और फिर तीसरी लाइन में देखना बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे। ये वही तीनों बातें आ गई। मैंने टोडरमल जी का चिंतन कितना व्यवस्थित था, ऐसा नहीं है कि पंडित जी आगे लिखते जा रहे हैं और पीछे की बात का कुछ होश नहीं है, क्या लिख करके आए हैं। समझ में आ रही है? जिन 3 बिंदुओं से वेदनीय कर्म संबंधी दुख को घटित किया था, उन्हीं 3 बिंदुओं का अभाव यहां सिद्ध करके मोक्ष अवस्था में सुख सिद्ध कर रहे हैं। जो 3 बिंदु कहे थे, देखो आप, पहला बिंदु था वेदनीय में असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में, अब ये तो शरीर में, डायरेक्ट शरीर में ही हो गए रोग, बीमारी हो गई, बुखार हो रहा है, मान लो कैंसर हो गया है, तो ये शरीर में ही हो रहा है ना। हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, ये शरीर में ही हो रही है। भूख लग रही है, ये शरीर में ही हो रही है। अब कह रहे हैं टोडरमल जी शरीर ही नहीं है तब कहां से हो? अब भूख प्यास कहां होगी? हमारे छोटे छोटे से बच्चों को कविताएं याद कराते हैं, शुद्धा तमें मेरा नाम। याद है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बाल बोध आदि पढ़े होंगे। बाल बोध पाठमाला भाग 1, 3-4 साल 5 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं। उसके अंतिम पाठ है उसका पाठ 8, मेरा धाम कविता, मोक्ष की चर्चा है। शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम,
मिलता जहां पूर्ण विश्राम। आगे, जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुखाम नहीं है, आदि व्याधि का काम नहीं है, सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। ये बड़े दादा की लिखी हुई रचना है। और पता है आपको ये कब लिखी थी? ये 50 साल पहले लिखी थी। क्या? क्यों? उनके सुपुत्र का नाम है शुद्धात्म प्रकाश। तो वो बच्चे, मतलब शुद्धात्म भैया को सिखाने के लिए, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, ये कविता लिखी, वॉल्वो पाठमाला के अंदर डाली। सब समझ में आ रही है बात? ये प्रत्येक जीव का नाम शुद्धात्म है, हर व्यक्ति का नाम शुद्धात्म है, हर जीव शुद्ध आत्मा है। और हमारा जो धाम है, जो स्थान है, वो है मुक्तिपुरी। भूख प्यास नहीं है, शरीर ही नहीं है ना, भूख प्यास कहां से होंगे? शरीर ही नहीं है। जब शरीर नहीं है तो भूख किसे लगे? जब शरीर नहीं है तो प्यास किसे लगे? जब शरीर नहीं है तो बीमारी किसको हो? जब शरीर नहीं है तो खांसी जुकाम किसको हो? मतलब है ही नहीं, शरीर ही नहीं है। अब खांसी खांसी खांसी, भाई तेरे को शरीर ही नहीं है, सिद्ध भगवान तो अशरीरी हो गए हैं। ये बात बनेगी कैसे? सिद्ध भगवान के सर्दी, खांसी, जुकाम, पीड़ा, रोग, ये परिस्थितियां, अरे ऐसे ऐसे तक बात कहे हैं हमारे ही शास्त्रों के अंदर। यह शरीर तो दुख भोगने का कारण है, ऐसे वाक्य हैं आचार्यों के। शरीर तो दुख भोगने का हेतु है क्या? अब शरीर ही नहीं है क्या, तो फिर दुख किस बात का होगा? बोलो। जितना भी दुख दिखाई देता था, जितनी भी तकलीफ दिखाई देती थी, ये सारी की सारी तकलीफ शरीर की वजह से दिखाई देती थी। अब शरीर ही नहीं है, कितना सुंदर हेतु दिया है। अब शरीर ही नहीं है, तब कहाँ हो भूख? भूख कहाँ होगी? प्यास कहाँ होगी? सर्दी लग रही है, वो कहाँ लगेगी? देखिए, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आतप आदि थे। सेकंड पॉइंट, असाता वेदनीय कर्म के उदय का पहला पॉइंट था शरीर की अवस्था को, शरीर की अवस्था हो प्रतिकूल। अघाती कर्म में असाता वेदनी का दूसरा पॉइंट था शरीर की अवस्था को कारणभूत बाह्य निमित्त, मौसम, बाह्य निमित्त, लाइट नहीं है, बाह्य निमित्त ये हो रहा है शरीर की अवस्था के लिए कारणभूत। मैं क्या करूं साहब, बहुत डंडे मारे उसने, तो शरीर की तो अवस्था नहीं थी, लेकिन डंडे पड़ रहे हैं उसके माथे पर। शरीर की तो अवस्था नहीं थी, लेकिन अचानक क्या हुआ? शरीर की अवस्था को कारणभूत कठोर धान्य खाने में आ गया, दांत चबाया, एकदम दांत में दर्द हो गया, तो शरीर की अवस्था को कारणभूत कठोर वस्तुएं मिल गई। शरीर की अवस्था को कारणभूत ये सब चीजें मिलती थी, परंतु अब शरीर बिना किसको कारण हो? शरीर के बिना वो कारण किसको होंगे? बोलो, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास आदि शरीर की अवस्था के बिना किसको कारण हो? तथा अब तीसरा पॉइंट, बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे। असाता वेदनी कर्म के उदय के निमित्त से बाह्य शत्रु है, ये दुश्मन है, ये जो कारण बन रहे थे, ये असाता के उदय से बन रहे थे। शरीर को तो तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे प्रतिकूल है ये व्यक्ति, ये मेरे को बहुत तकलीफ होती है यार, मेरे को देखते मेरे को बहुत बिनबनाट चिड़ मचती है मेरे को इसको देखते ही। तो भाई तुझे जो ये चिड़ मच रही है और ये जो मिला है तेरे को संयोग जो दिखाई दे रहा है, ये असाता वेदनी कर्म के उदय से मिला है, लेकिन ये शरीर के लिए नहीं है, शरीर से संबंध नहीं है इसका, ये पृथक बाह्य कारण है। ये तीन बातें अघातिया के संदर्भ में कही थी, और ये कह रहे हैं परंतु अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं। बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे ना, अब कोई अनिष्ट रहा ही नहीं, अब सिद्ध भगवान के अनिष्ट का क्या लेना देना है? इस प्रकार दुख के कारणों का तो अभाव हुआ कि नहीं साहब, दुख के कारणों का अभाव तो हो गया, लेकिन साता वेदनी तो होगा ना, साता तो है ना वो, क्योंकि पुण्य के कारण तो होंगे कि नहीं सिद्ध भगवान के।
सच्ची घटना है, सन 1993-94 की बात है। मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक मेरा चलता था दीवान भदीशन जी मंदिर में, और मेरे से कहा, एक सज्जन, हम नाम बोलना उचित नहीं लगता है, वो बोले हमारे कब पुण्य का उदय होगा, कि हमें, हमारे कहाँ ऐसा पुण्य का उदय कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हम भगवान बने। पुण्य के उदय से भगवान नहीं बनते, साता के उदय से भगवान नहीं बनते, साता के अभाव से भगवान बनते हैं। पुण्य के उदय से भगवान, ये सोचता है हमारा पुण्य का उदय आ जाए तो हम भी भगवान बन जाए। अरे साहब, ये तो कोई कोई ऐसा कोई पुण्य फल जाए हमारा तो हम भी अरहंत भगवान बन जाए, तीर्थंकर भगवान बन जाए। प्रवचन सार की गाथा है ना, पुण्य फला अरहंता, 44-45 नंबर की गाथा है ना, पुण्य फला अरहंता। पुण्य के फल में, पुण्य के फल में, उन्होंने साहब पुण्य के फल, अरे पुण्य के फल में नहीं है, पुण्य के फल में नहीं होता, पुरुषार्थ से होता है। मुक्ति की प्राप्ति पुण्य के उदय के अधीन नहीं है, मुक्ति की प्राप्ति पुरुषार्थ से है। इसलिए हे जीव तू पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। ये प्रकरण टोडरमल जी साहब ने इसी ग्रंथ में 9वें अध्याय में लिखा है। समय लगेगा थोड़ा सा, पहुंचेंगे लगभग 6-8 महीने बाद में अपन वहां तक, 10 महीने साल भर भी लग जाए क्या पता। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, इस प्रकार दुख के कारणों का तो अभाव हो गया, ये तो असाता की बात निपट गई। तथा साता के उदय से, हाँ, साता का उदय तो सिद्ध दशा में होना चाहिए ना बेटा, ऐसा लगता है ना, साता का उदय तो होना चाहिए, हमारे सिद्धों को होना चाहिए। साता के उदय से किंचित दुख मिटाने के कारण औषधि मिलती थी। भाई जब असाता के उदय में बीमारी कह दी तो साता के उदय में दवाइयां कहेंगे। असाता के उदय में भूख लग रही थी तो साता के उदय में भोजन कहेंगे। भाई असाता का अपोजिट है साता वेदनी कर्म का उदय। असाता के उदय से जो परिस्थितियां बन रही थी, अब साता का उदय आ गया, वे परिस्थितियां हट गई, उनके अनुकूल परिस्थितियां हो गई। तो ये कह रहे हैं दुख मिटाने के कारण औषधि थी, दवाइयां थी और भोजन आदि थे, उनका प्रयोजन नहीं रहा। क्या? अब उनका प्रयोजन ही नहीं रहा। साता वेदनी कर्म का उदय, अरे भूख लगे तो भोजन की जरूरत हो, अब भूख ही नहीं लगती है तो भोजन की कहां जरूरत है। कि नहीं साहब ये तकलीफ हो रही है, तकलीफ होवे तो दवाइयों की जरूरत हो, तकलीफ ही नहीं है तो दवाई की क्या जरूरत है? क्या बात कह रहे हैं, प्रयोजन नहीं रहा और इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे हैं। वाह, जितना भी इष्ट था वो सब सिद्ध हो गया है। इष्ट माने अनुकूल, सब जो कुछ भी था वो सिद्ध हो गया है, अब कुछ ऐसा बचा नहीं। इसीलिए तो कहते हैं सिद्ध भगवान कृत कृत्य हो गए हैं। कृत कृत्य, कृत माने कर लिया है, कृत्य माने करने योग्य, करने योग्य जिन्होंने सब कुछ कर लिया है वे सिद्ध भगवान कृत कृत्य कहलाते हैं। अब करना कुछ न रहा, जैसे हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा, जैसे हाथ पे हाथ धरते हैं, अब करना कुछ भी नहीं रहा है। हाथ ही नहीं है, हाथ पे हाथ तो अनंत भगवान की है। जितनी प्रतिमाएं हमारे जिन मंदिर में विराजमान है ना, ये सारी प्रतिमाएं तो अनंत भगवान की है। सिद्धों की प्रतिमाएं थोड़ी ने, अनंत भगवान की प्रतिमाएं। तो जितने हाथ पे हाथ दिखाई देते हैं ये तो अनंतों की मुद्राएं। सिद्ध भगवान के तो हाथ ही नहीं होते, शरीर ही नहीं होता। इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे, इसलिए बाह्य में भी मित्रादिक को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा। तीनों बातें हो गई। एक कह दी थी औषधि आदि, औषधि भोजन आदि कह दिए। इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहा तो इसलिए पर संयोगों की जरूरत नहीं रही। बाह्य में शत्रु आदिक थे असाता के उदय से, अब साता का उदय आने पर मित्र मिलेंगे, तो बोले मित्र मानने से कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा। इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था, मित्रों के द्वारा दुख मिटाना चाहता था। आ मित्र से कुतो सुखम, मालूम आपको नीतिकारों का श्लोक है ऐसा, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम और अमित्रस्य कुतो सुखम, ऐसा है। बहुत पहले पढ़ा था बचपन में। माने मित्र नहीं है तो सुख नहीं है, ऐसा जगत में माना जाता है। ये कह रहे हैं भाई इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता
था अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, सगे संबंधियों से, और इष्ट करना चाहता था। तो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ। दुख भी पूरी तरह से मिट गए और सुख भी पूरी तरह से प्राप्त हो गए। चलिए, तो ये असाता और साता जन्य बात हुई। आयु की तरफ बढ़ते हैं अपन। आयु कर्म से अब देखो, यदि आपको सच में पुरानी बातें याद हो तो ये नई बातें अच्छे से समझ में आए। दुख दिखाई दे रहे हो ना आपको इस कर्म वाले, जैसे आयु कर्म के उदय से क्या क्या दुख लगते थे, वो यदि आपको ध्यान में होंगे थोड़े बहुत भी, अब भूल जाता है ना व्यक्ति का स्वरूप, तो ऐसा है। आयु कर्म के उदय से जो जो तकलीफ और दुख दिखाई देते थे, अब आयु कर्म का अभाव हो गया। तो आयु कर्म का अभाव होने से अब जो ये परिस्थिति बनी, तो अब वो दुख नहीं है जो आयु कर्म के निमित्त से हुआ करते थे। आयु कर्म के निमित्त से जीवन मरण था। क्या बात कर रहे हो, जीवन भी और मरण भी क्या? हाँ, आयु कर्म के उदय के निमित्त से जीवन और आयु कर्म के अभाव के निमित्त से मरण, दोनों में आयु कर्म निमित्त है। जिंदा रहने में भी आयु कर्म निमित्त है और मर जाने में भी आयु कर्म निमित्त है। जिंदा रहो या मर जाओ, दोनों में ही आयु कर्म का निमित्त है। वहां मरण से दुख मानता था, मरने में दुख नहीं है। सच बात है, ये वस्तु स्थिति है कि जब आत्मा इस शरीर से निकलता है तो रंच मात्र भी तकलीफ नहीं होती। ये लगता है ना मौत में क्या दुख है, मौत में क्या, मौत का दुख नहीं है, संयोग छूटने का दुख है। मौत का दुख नहीं है, मौत की वजह से इन संयोगों से में जो अपनापन था, अब ये मोह था ना साथ में, वो दुख का कारण बन रहा है। मौत दुख का कारण थोड़ी ना। और नहीं, आपको पता नहीं, कई लोग इस तरह की व्याख्या करते हैं, आपको पता नहीं है साहब, जब आत्मा यहाँ से शरीर से निकलती है तो कितनी पीड़ा होती होगी इस शरीर में से जब चीर करके निकल। सुन भाई, क्या पागलपन की बात कर रहा है? अस्पर्शी है आत्मा, आत्मा तो स्पर्श ही नहीं करती है। ये बहुत सही श्लोक इन्होंने बतला दिया अनिल जी ने हमारे। आलस्य कुतो विद्या, क्या आलसियों को विद्या नहीं होती? ये है, आलसी व्यक्ति है, प्रमादी व्यक्ति है, आलस्य कुतो विद्या, आलसियों को विद्या की प्राप्ति नहीं होती। और अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास में विद्या नहीं है, जिसके पास में ज्ञान नहीं है, जिसके पास में समझ नहीं है, जिसके पास में योग्यता नहीं है, उसको धन कहां से प्राप्त होगा? और धन जिसके पास में नहीं है तो सारे सगे संबंधी, सारे दोस्त मित्र मंडली सब छोड़ करके भाग जाएगी। धन होता है तो मित्र होते हैं, धन होता है तो सब साथी दिखाई देते हैं, धन होता है तो सब आपके आगे पीछे घूमते हुए दिखाई देते हैं। और अधनस्य, धन नहीं है तो मित्र नहीं है, और अमित्रस्य कुतो सुखम, ये नीतिकारों का श्लोक है ये। तो देखिए, यहां जो बात कह रहे हैं ये तो वेदनी वाली वो बात हो गई। अभी आयु की चर्चा चल रही है यहाँ, तो वहां क्या कह रहे हैं? मरण से दुख मानता, लोग ऐसा समझते हैं मर जाऊंगा तो दुख होगा, मर जाऊंगा तो दुख होगा। कुछ भी दुख नहीं होगा। क्या हमारे ज्ञानियों को मौत का दुख नहीं होता? मर जाने पर भी ज्ञानियों को तकलीफ नहीं होती, मौत का विकल्प नहीं आता उनको। अब हम अमर भये ना मरेंगे, ये ज्ञानियों का चिंतन होता है। वे अपने आप को स्वभाव से देखते हैं, शरीर के संयोग से नहीं देखते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर से देखेगा, वो व्यक्ति मरण का भय रखे बिना नहीं रहेगा। और मरण का दुख नहीं, मरण के भय का दुख है। बात समझना, मौत का दुख, मौत का दुख, मौत से तो डर, मौत का दुख नहीं है, मौत के भय का दुख है। तो अच्छी बात है, समझ में आ रही है बात? मरना तो अच्छी बात है, मरना तो अच्छी बात है क्या? अरे अनादि काल से मरता आ रहा है, क्या क्या आनंद समझ रहे हो आप? मरने में सुख है क्या? न मरने में सुख है, न जिंदा रहने में सुख है। ये जन्म मरण का चक्कर है। ये जन्म जरा मृत्यु, ये रोग है, असली बीमारी है ये। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामी थी, रोजाना पूजन करते समय बोलते हैं। जन्म जरा मृत्यु का रोग मिट जावे, ये मानता था ये। अब क्या हुआ? परंतु अविनाशी पद प्राप्त कर लिया, इसलिए दुख का कारण नहीं रहा। अब तो अविनाशी पद की प्राप्ति हुई, सिद्ध पद की प्राप्ति हुई, अब उस पद का विनाश ही नहीं होगा। पीछे भी ऐसी लाइन कही थी ना, अविनाशी है, अनंत काल तक विनाश नहीं होने वाले, सदा काल अनुपम अखंडित, ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो गई है।
रही है अनंता अनंत काल। अब उस पद की प्राप्ति हो गई है जिस पद पर रिटायरमेंट नहीं होता। अब उस पद की प्राप्ति हो गई है जिस पद से कोई व्यक्ति उतारता नहीं है। क्या? जिस व्यक्ति से कोई व्यक्ति तुम्हें नीचे नहीं उतार सकता है, जिस पद से, जिस पोस्ट से अब आप कभी छूटेंगे नहीं। ये देखो आप, ये क्या क्या गजब बात कह रहे हैं। अविनाशी पद प्राप्त कर लिया है, इसलिए दुख का कारण नहीं रहा। अब दुख का क्या कारण है? तथा द्रव्य प्राणों को धारण किए कितने ही काल तक जीने मरने से सुख मानता था। जीने से और मरने से, द्रव्य प्राणों को धारण किए दोनों से कि हाँ, मनुष्य तिर्यंच और देवगति में तो जीने से सुख मानता था और नरक में मरने से दुख मानता था, मरने से सुख मानता था। मनुष्य, तिर्यंच और देव, इन तीन गतियों में जीने से सुख मानता है और नरक में चला जाए तो मरने से सुख मानता है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं जीने मरने से सुख मानता था, वहां भी नरक पर्याय में दुख की विशेषता से वहां नहीं जीना चाहता था। परंतु अब सिद्ध पर्याय में द्रव्य प्राण के बिना ही, द्रव्य प्राण 10 होते हैं आप जानते हैं, 5 इंद्रिय बल, 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण हैं, ये द्रव्य प्राण हैं। तो सिद्ध पर्याय में द्रव्य प्राण के बिना ही अपने चैतन्य प्राण से सदा काल जीता है और वहां दुख का लवलेश भी नहीं रहा है, सदा काल जीता रहेगा, अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है। ये जीव कैसे जीता है? सुख, सत्ता, चैतन्य, अवबोध, ये 4 भाव प्राण है। द्रव्य प्राण 10 है, भाव प्राण 4 कहे, सुख, सत्ता, चैतन्य, अवबोध, ये 4 प्राण कहे गए, ये भाव प्राण है। तो ये जीव भाव प्राणों से जीता है। सच में ये भाव प्राणों से सिद्ध दशा में तो जीता ही है, ये भाव प्राणों से संसार में भी जीता है। यदि ये सुख, सत्ता, चैतन्य, अवबोध नहीं होते ये भाव प्राण संसार अवस्था में, तो फिर यहां भी जीव मर जाता। यहां मर क्यों नहीं रहा है बताओ? आयु पूरी हो जाने पर भी जीव क्यों नहीं मरा? आयु पूरी हो जाने पर भी मेरा अभाव क्यों नहीं हुआ? आयु पूरी हो जाने पर भी परभाव में चला गया, नष्ट नहीं हुआ ना जीव। तो नष्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपनी जीवत्व से जी रहा है, अपने सुख, सत्ता, चैतन्य से जी रहा है। ये भाव प्राण है, इन भाव प्राणों से इसका जीवन देखा जाता है, जिंदगी देखी जाती है। देखिए अब आगे, ये हो गई बात आयु कर्म के संदर्भ में। वेदनीय हो गया, आयु हो गया। अब नाम गोत्र कर्म, थोड़ा सा फास्ट पढ़ें तो ये नाम गोत्र पूरा कर दें अपना घातिया की चर्चा। 75 नंबर पेज पे देखिए। तथा नाम कर्म से अशुभ गति, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां ना, 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, उनमें अशुभ गति, अशुभ जाति, एक इंद्रियादि जाति जो है या अशुभ जाति है। अशुभ गति, अशुभ गति कौन कौन सी है? नरक और तिर्यंच अशुभ गति है। फिर वही चक्कर मत करना आयु और गति वाला। आयु की दृष्टि से देखेंगे तो देव, मनुष्य और तिर्यंच आयु शुभ आयु है, क्योंकि मरना नहीं चाहता है। लेकिन अशुभ गति कौन कौन सी है? तिर्यंच और नरक, क्योंकि वहां जाना नहीं चाहता है। कंफ्यूजन नहीं हो बिल्कुल भी, नरक और तिर्यंच में कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए वो अशुभ गति है। और देव, मनुष्य और तिर्यंच में कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए वो शुभ है। मुझे मालूम है कई लोग ऐसा कहेंगे, आप कह रहे हो साहब मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। अभी सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली, मनुष्य गति का ही था ना वो, उसने आत्महत्या कैसे कर ली? लोग आत्महत्या करके मर कैसे जाते हैं? आप तो कह रहे हो कि ये मरना नहीं चाहता है, मरना तो चाह रहा था, मर गया ना ये जीव। भाई ये क्षणिक आवेश में होता है काम, मैंने शायद पहले भी कही आपसे बात, बहुत क्षणिकता है ये। कषायों की पीड़ा, वो याद रखना, वो 53 नंबर पेज, 53 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, जिसमें उन्होंने लिखा ये पीड़ा इतनी ज्यादा है कि वो सहन नहीं कर पा रहा है और विषादिक भक्षण करके मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। और ये प्रकरण टोडरमल जी साहब ने एक और गजब का वाक्य दिया,
पेज नंबर 56 या 57 नंबर पर है वो वाक्य बड़ा गजब का वाक्य है। और इतना गजब का वाक्य है कि कषायों की पीड़ा तो बर्दाश्त नहीं हो रही है, कषायों की पीड़ा तो कम भाषित होती है, नहीं, कषायों की पीड़ा तो ज्यादा भाषित होती है, और मौत की पीड़ा कम समझ करके मर जाना चाहता है। प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। अकाल मृत्यु है, बिल्कुल अकाल मृत्यु है। शास्त्रों में जो अकाल मृत्यु की चर्चा की है उसे ऐसा ही समझना चाहिए, अकाल मृत्यु समझ लेना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अकाल मृत्यु ही है। देखो अब ये है पेज नंबर 55 पर, 55 नंबर पेज पर। 53 नंबर पेज पर था वो विषादी से मर जाने की चर्चा, 55 नंबर पेज पर है ये क्रोध आदि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। बोलो, मरण को तो स्वीकार करते हैं और गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा, मौत को तो स्वीकार कर रहा है और घमंड बर्दाश्त नहीं हो रहा, स्वाभिमान को ठेस लगी है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मौत को कम कष्ट समझ रहा है और उसको समझ रहा है कि वो ज्यादा कष्ट है, मर के सुखी होना चाहता है। लेकिन भाई सुखी होने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म आराधना है। आत्म आराधना से ही जीव सुखी होता है, आराधना नहीं है। मर गया, अकाल मृत्यु कहलाएगी और क्या कहलाएगी, अकाल मृत्यु कह देंगे उसे। मेरा एक पूरा अलग से प्रवचन है अकाल मृत्यु के ऊपर, अकाल मृत्यु क्या होती है, अकाल मृत्यु का क्या स्वरूप है, विशिष्ट प्रवचन वाला प्लेलिस्ट से फोल्डर देखें आप, उसमें अकाल मृत्यु वाला स्पेशल प्रवचन सुने। पौन घंटे की व्याख्या है, अभी तो मैं पौन मिनट में कुछ नहीं कह सकता आपको। अकाल मृत्यु होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो अकाल मृत्यु जो होती है वो आयु कर्म के अपवर्तन उदीर्णा की अपेक्षा से कही जाती है। और केवल ज्ञानी की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक जीव की मृत्यु उसी समय में होगी जिस समय भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, इसलिए उसी को हम स्वकाल कह देते हैं। स्वकाल में मरण हुआ और उसी को, अब क्योंकि अपेक्षित आयु थी उससे पहले मर गया, उसको अकाल कह दिया जाता है। जनागम में अकाल मृत्यु शब्द का प्रयोग तो है ही। देखिए कोई बात नहीं, तो ये कह रहे हैं गति जाति आदि अशुभ होने पर दुख मानता था, परंतु अब उन सब का अभाव हुआ तो दुख कहां से हो, उससे दुखी होता था अशुभ से। तथा शुभ गति जाति आदि आने पर किंचित दुख दूर होने से सुख मानता था। ये सब मान्यता की संबंधी चर्चाएं थी, सुख मानता था, परंतु अब उनके बिना ही सर्व दुख का नाश और सर्व सुख का प्रकाश पाया जाता है। भाई पाप कर्म के उदय हट जाएगा, अशुभ नाम कर्म का उदय हटेगा तो सुखी होऊंगा, और शुभ नाम कर्म का उदय आएगा तो सुखी होऊंगा, ऐसा मानता था। अब कह रहे इनके बिना ही ये सर्व दुख का नाश हो गया, सर्व सुख का प्रकाश पाया जाता है, इसलिए उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा। तो इसलिए नाम कर्म से सुंदर शरीर मिल गया, सब सुबह शरीर मिल, अरे शरीर ही नहीं है तो काहे की सुंदर शरीर की बात कर रहा है, शरीर बहुत अनुकूल है भाई साहब, सुंदर दिख रहा हूं, आवाज बहुत अच्छी मिली है मेरे को, अरे आवाज की जरूरत ही नहीं है, वहां बोलना ही नहीं रहा है, भाषा ही नहीं रही है, सब कुछ मिट गया है। अंतिम कर्म, एक कर्म और है, देखिए, तथा गोत्र के निमित्त से, गोत्र कर्म के निमित्त से नीच कुल प्राप्त होने पर दुख मानता था। क्या क्या कह रहे हैं, गोत्र कर्म का उदय, नीच कुल में जन्म ले लिया, अब वहां भी दुख मान रहा है। वास्तव में कुल में जन्म लेने से दुख क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं नीच कुल वाला हूं, मैं नीच कुल वाला हूं, हमारा तो कुल यार, मैं भी यार कौन सी जगह पर आकर के पैदा हो, ऐसा सोचता है व्यक्ति। विकल्प आते हैं इसको, मैं कौन सी जगह पर आकर के पैदा हो गया, मैं कौन सी जगह पर आकर के पैदा हो गया। तो उनका अभाव होने से दुख का कारण नहीं रहा, तथा उच्च कुल प्राप्त होने पर सुख मानता था, परंतु अब उच्च कुल के बिना ही त्रैलोक के पूज्य उच्च पद को प्राप्त हुआ है। वाह, त्रैलोक के पूज्य, तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, तीनों लोकों में पूज्य पद की प्राप्ति हो गई है, पूज्य पद को प्राप्त है। इस प्रकार सिद्धों के सर्व कर्मों का नाश होने से सर्व दुख का नाश हो गया है। ये टोडरमल साहब ने सिद्ध कर दी बात। माने कर्मों की अपेक्षा से जो दुख बतलाए थे वो कर्मों के अभाव की अपेक्षा से दुख का अभाव सिद्ध होता है, और दुख का अभाव सिद्ध हो जाने पर सुख सिद्ध होता है। भाई सुख का मतलब क्या है कि दुख नहीं है, तो दुख किस कारण से था, बोले ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय वेदनी आयु नाम गोत्र के कारण से दुख थे, उन अपेक्षाओं से।
मोह साथ में था, अब ना तो मोह है और न इन कर्मों के उदय हैं, तो सर्व प्रकार से दुख का नाश उनके हो गया है। अब दुख की जो और बातें कही थी, और टोडरमल जी साहब इनके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, मोक्ष सुख का उपाय क्या है, प्रयत्न क्या है, हमारे हाथ में क्या है, हम क्या करें, ये बहुत मार्मिक चर्चा, बहुत सुंदर उपदेश देते हुए टोडरमल जी साहब ने नीचे के 2 पैराग्राफों में की है। कल इस चर्चा को पूरी करते हुए अधिकार को अपन संपन्न करेंगे। अभी की बात को यहीं हम विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। वो जो सूचना पिछली दी जा रही थी, पुस्तकें यहाँ से डिस्पैच करने का कार्य चालू है। बहुत सारे लोग मंगवा रहे हैं। बात इतनी है, आप धैर्य रखें, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, आप 15 दिन का पीरियड मान करके चलिए। जिन लोगों ने आदेश, क्योंकि बहुत जगह पर लॉकडाउन है, बहुत जगह पर बंद भी है, वहाँ डाक व्यवस्था चालू नहीं है, वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। बहुत जगह पर जाने का जो रूट है, वहाँ रूट पर डाकिया ले जा नहीं सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। अभी भी जिन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है, ऑर्डर दे देवें, पुस्तक सामने रखा करें। सुंदर प्रकरण चल रहा है, लाभ लेते रहें। मैं अभी की बात को यहीं विराम करता हूँ। जी।